नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है और इस डिक्टेशन का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष राज्य बनाम राकेश शर्मा प्रकरण सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी उपस्थित हुए तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत अभियोजन पक्ष को अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया प्राप्त है तथा आरोप निर्धारण की कार्यवाही आगे बढ़ाई जानी चाहिए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियोजन के कथनों का विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत सामग्री केवल संदेह उत्पन्न करती है, अपराध सिद्ध नहीं करती। उन्होंने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि कई महत्वपूर्ण गवाहों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है तथा घटना स्थल से प्राप्त दस्तावेजों की विधिवत पुष्टि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को आरोप मुक्त किया जाना न्यायोचित होगा। पेरा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया। न्यायालय ने कहा कि आरोप निर्धारण के चरण पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन अपेक्षित नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध विचारण योग्य आधार उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो तो विधि के अनुसार विचारण प्रारंभ किया जाना चाहिए। अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय में निवेदन किया कि प्रकरण के दो महत्वपूर्ण गवाह अगली तिथि पर उपस्थित रहेंगे तथा उनके बयान दर्ज किए जाने आवश्यक हैं। बचाव पक्ष ने अनुरोध किया कि गवाहों से प्रभावी प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए। न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई प्रत्येक अभियुक्त का वैधानिक अधिकार है तथा किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अदालत ने आदेश दिया कि अभियोजन सभी मूल दस्तावेज अगली तिथि पर प्रस्तुत करे तथा जिन दस्तावेजों की प्रतिलिपि बचाव पक्ष को उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन्हें नियमानुसार उपलब्ध कराया जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि समस्त गवाहों को समय पर समन जारी किया जाए तथा किसी भी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि से बचा जाए ताकि विचारण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। अंत में न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए प्रकरण को आगामी सुनवाई हेतु नियत किया। अभियुक्त को पूर्ववत न्यायिक अभिरक्षा में
भेजने का आदेश दिया गया। रजिस्ट्री को निर्देशित किया गया कि आदेश की प्रमाणित प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाए तथा अगली तिथि पर समस्त अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। न्यायालय की कार्यवाही इसके साथ समाप्त हुई। स्टॉप। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है टेलीग्राम का, वहां से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। धन्यवाद।